हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 38 कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई एंड आउटपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने जीएसटी के सेक्शन 37 में जाना था कि हम अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल गवर्नमेंट को कैसे देते हैं और कब देते हैं, तो वैसे ही सेम जीएसटी का सेक्शन 38 हमारा इनवर्ड सप्लाई के बारे में यानी कि इनपुट के बारे में, जो आप अपनी परचेज की डिटेल गवर्नमेंट को कैसे और कब देंगे और उस डिटेल में आपको क्या क्या देना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 एंड ऑफ सच अदर सप्लाई एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली टू द रिसिपिएंट ऑफ सच सप्लाई इन सच फॉर्म एंड मैनर विद इन सच टाइम एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पे जीएसटी के सेक्शन 37 के बारे में बात की है। तो जीएसटी के सेक्शन 37 में हम जैसे अपने आउटपुट सप्लाई की डिटेल गवर्नमेंट को देते हैं और उसमें एक स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट जिसमें कंटेन होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट हम कितना ले सकते हैं यार, हमने कितना पे किया है, जो कि सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है, यानी कि आपको ये जीएसटी के पोर्टल पे दिख जाता है। देन सेकंड है हमारे डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37। तो देखिए, जो आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, अब आप सेल तो किसी को भी कर सकते हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं तो यहाँ पे कहा गया है एंड ऑफ सच अदर सप्लाई एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली टू द रिसिपिएंट ऑफ सच सप्लाई इन सच फॉर्म एंड मैनर within such time and subject to such condition and restriction as may be prescribed। तो यहाँ पे कहा गया है जब आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अपना सर्विस या फिर गुड्स को सेल करते हैं और आप उसकी डिटेल अपने R1 में गवर्नमेंट को देते हैं, तो उस कंडीशन में वह जो आपका रिसिपिएंट है वह कितनी उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है, उसकी डिटेल भी आप साथ में देते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में समझते हैं कि सेलर अपलोड इनवॉइस डिटेल, यानी कि जो सेलर होता है उसने जो सेल किया है उसकी डिटेल वह जीएसटी पोर्टल में डालता है। देन गवर्नमेंट शोज दोज इनवॉइस टू द बायर, देन जो बायर होता है उसके जीएसटी पोर्टल में वह डिटेल आ जाती है कि उसने कहाँ से कितना सामान बाय किया है, और बायर कैन सी द आईटीसी फ्रॉम दोज इनवॉइसेस, और जो बायर होता है वह उस आईटीसी को देख सकता है, यानी कि वह कितना आईटीसी क्लेम कर सकता है वह उन इनवॉइसेस के थ्रू देखता है, जो कि उसे जीएसटी पोर्टल में शो होते हैं। एंड फोर्थ है हमारा ऑल दिस हैपन ऑनलाइन एज पर जीएसटी रूल, और ये जो भी प्रोसेस होती है ये गवर्नमेंट के द्वारा होती है और गवर्नमेंट के नियम के तहत होती है। देन सेकंड है हमारा द स्टेटमेंट रिफर्स इन सब सेक्शन 1 सेल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो भी डिटेल आप गवर्नमेंट को सब सेक्शन 1 के तहत देते हैं उस डिटेल में क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए। तो पहला है हमारा डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स में बी अवेलेबल टू द रिसिपिएंट, यानी कि आपने जो भी इनवर्ड सप्लाई की है उसकी डिटेल आपको गवर्नमेंट को देनी होती है। देन सेकंड है हमारा डिटेल ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सच क्रेडिट कैन नॉट बी अवेलेबल वेदर होली और पार्शली, आपको उन इन्वाइसेस की भी डिटेल देनी होती है कि जिन पे वह इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं कर सकता है, और अगर कोई इन्वाइस हमारा ऐसा होता है जिसमें वह क्रेडिट तो क्लेम कर सकता है लेकिन थोड़ा क्रेडिट क्लेम कर सकता है, जैसे 50% या फिर 20% क्रेडिट क्लेम कर सकता है, तो उसकी डिटेल भी आपको देनी होती है। देन इसमें इंक्लूडिंग है ऑन अकाउंट ऑफ डिटेल ऑफ द सेड सप्लाई बीइंग फर्निश्ड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37, यानी कि सेक्शन 37 के सब सेक्शन 1 के तहत आपको यह सप्लाई की डिटेल देनी होती है। देन इसका एक पार्ट है हमारा बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन में बी प्रिस्क्राइब्ड, और तो देखिए यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है अगर कोई पर्सन नया जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है तो उसकी आईटीसी कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। देन सेकंड है हमारा बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड वेदर सच डिफॉल्ट हैज़ कंटिन्यूड फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो देखिए, जो आपका सप्लायर है अगर वह टाइम पे अपनी टैक्स को पे नहीं करता है और अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो उस कंडीशन में जो रिसिपिएंट होगा वह उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर पाता है। देन थर्ड है हमारा बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन द आउटपुट टैक्स पेएबल बाय हुम इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय हिम अंडर द सेड सब सेक्शन ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एक्सीड द आउटपुट टैक्स पेड बाय हिम ड्यूरिंग द सेड पीरियड सच लिमिट में बी प्रिस्क्राइब। तो देखिए यहाँ पे जो आप आईटीसी वह कब क्लेम नहीं कर पाते, जब जो आपका सप्लायर है वह
अत्यधिक आईटीसी क्लेम कर लेता है, यानी कि जितनी आईटीसी उसे क्लेम करनी चाहिए वह उससे काफ़ी ज़्यादा आईटीसी क्लेम कर लेता है, तो उस कंडीशन में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। देन फोर्थ है हमारा, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड हैज़ अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ अमाउंट दैट एक्सीड द क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल बाय हिम अकॉर्डेंस विद द क्लॉज ए बाय सच लिमिट में भी प्रिस्क्राइब। तो यानी कि यहाँ पे एक लिमिट भी दी गई है कि आप अपना कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बारी में क्लेम कर सकते हैं। देन फिफ्थ है हमारा, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ डिफॉल्टेड इन डिस्चार्जिंग हिज टैक्स लायबिलिटी in accordance with the provision of subsection 12 of section 49 subject to such condition and restriction may be prescribed। तो देखिए जो रजिस्टर्ड पर्सन है वह अगर अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करता है तो उस कंडीशन में जो उसके रिसिपिएंट होंगे वह उस परचेज पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को अभी ये रिकॉर्ड ही नहीं दिया गया है कि उन्होंने ये सामान किसको बेचा है। यानी कि जब मिस्टर एक्स अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे तब जाके गवर्नमेंट को पता चलेगा कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ये सामान दिया है और इस पर इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट पे करना है। देन सिक्स्थ है हमारा, बाय सच अदर क्लास ऑफ पर्सन में बी प्रिस्क्राइब्ड, और इसमें अगर कोई स्पेसिफिक क्लास का पर्सन या फिर किसी पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है तो वह भी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। एंड सच अदर डिटेल में भी प्रिस्क्राइब, और इसमें इससे रिलेटेड अगर कोई हॉट डिटेल इसमें कोई अमेंडमेंट करना होता है तो गवर्नमेंट वह भी कर सकती है। देन इसको शॉर्ट में समझते हैं हम। डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई वेयर आईटीसी इज़ अवेलेबल, यानी कि उन इनवर्ट सप्लाई की डिटेल जहां आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। द स्टेटमेंट विल शो ऑल परचेज इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम विच द बायर कैन क्लेम आईटीसी, यानी कि जो स्टेटमेंट आपके पास आती है गवर्नमेंट के द्वारा उस स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि आप कितनी आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, सप्लायर अपलोडेड इनवॉइस करेक्टली बायर सी इट्स एलिजिबल आईटीसी, यानी कि जो आपका सप्लायर है वह आपके इनवॉइस गवर्नमेंट को शो करेगा बाय द फॉर्म ऑफ जीएसटी रिटर्न, और उसके बाद जो आप बायर हैं आपके पोर्टल में यह रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा कि आप कितनी आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। देन इसका बी है, डिटेल ऑफ सप्लाई वेयर आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम, और आपको उन आइटम की डिटेल भी आपको वही जीएसटी पोर्टल में दिख जाएगी कि आप किन आइटम पे अपना जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप किन आइटम पे अपना आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं। और इसमें जो जो इश्यूज आते हैं वह क्या क्या हैं। सप्लायर रिसेंटली टुक जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड स्टिल इन द इनिशियल रिस्ट्रिक्टेड पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट आईटीसी ऑन इनवॉइसेस फर्निश्ड बाय सच न्यू रजिस्ट्रेशन पर्सन, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना जीएसटी के अंदर नया रजिस्ट्रेशन लिया है तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट उसकी आईटीसी कुछ टाइम के लिए रोक देती है। देन सेकेंड है हमारा, सप्लायर हैज़ नॉट फाइल्ड हिज जीएसटी इफ सप्लायर डिफॉल्ट्स in paying tax for a prescribed period, the buyer cannot claim ITC on the invoice issued by that supplier। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है, अगर जो आपका सप्लायर है उसने जीएसटी पे नहीं किया है, यानी कि उसने गवर्नमेंट को वह डिटेल नहीं दिए है, ना ही उसने उस डिटेल के बेस पे गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट की है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट को ये मालूम नहीं चलता है कि इसने कौन सा सामान किस व्यक्ति को बेचा है, तो उस कंडीशन में आपको वह जीएसटी पोर्टल में शो नहीं कर पाएगा, और जिस वजह से आप उस पर आईटीसी नहीं ले पाएंगे। देन थर्ड है हमारा, सप्लायर रिपोर्ट्स हाई टैक्स इन जीएसटी R1 बट पे मच लेस इन जीएसटी R3B। तो यहाँ पे कहा गया है आपने जीएसटी R1 के तहत अपनी सेल में तो काफ़ी अच्छा टैक्स दिखा दिया है, लेकिन आप जीएसटी R3B के तहत अपना जीएसटी काफ़ी कम पे करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है जीएसटी की तरफ से। Is supplier so high tax output in GST R1 but does not pay that tax, the government may restrict ITC for the buyer। तो इस कंडीशन में आपने जिन जिन व्यक्तियों को आइटम सेल की होगी तो उन सब की आईटीसी ब्लॉक कर दी जाती है। सप्लायर हैज़ क्लेम एक्सीड आईटीसी बियॉन्ड व्हाट इज़ अलाउड। तो देखिए जो आपका सप्लायर है अगर उसने अपनी आईटीसी बहुत ज़्यादा क्लेम कर ली है, जितनी आईटीसी की वो एबल नहीं था उसने उससे कई ज़्यादा आईटीसी अवेल कर ली है, तो उस कंडीशन में भी गवर्नमेंट उसकी आईटीसी ब्लॉक कर देती है। देन फिफ्थ है हमारा, सप्लायर हैज़ डिफॉल्टेड इन पेइंग टैक्स थ्रू द सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 के तहत अगर कोई सप्लायर अपनी जीएसटी को पे करने में लेट करता है या अपनी रिटर्न लेट से फाइल करता है, तो उस कंडीशन में जो उसके रिसिपिएंट हैं वह उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाते हैं। देन सिक्स है हमारा, एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि अगर गवर्नमेंट किसी
स्पेसिफिक व्यक्ति को स्पेसिफाई कर लेती है कि इसकी आईटीसी हम ब्लॉक करते हैं कुछ टाइम के लिए किसी सस्पिशियस रीज़न की वजह से, तो उस कंडीशन में भी उसकी आईटीसी ब्लॉक कर दी जाती है। एंड सी पॉइंट है इसका, एनी अदर डिटेल इज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इसको समझते हैं, द गवर्नमेंट में ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द आईटीसी स्टेटमेंट थ्रू रूल्स। और ये जो आईटीसी का नियम है, गवर्नमेंट इस नियम में कोई बदलाव भी कर सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।